नवरात्रि में हम जगत जननी जगदम्बा की जब स्थापना करते हैं तो हम कलश की स्थापना क्यों करते हैं। आज शिव महापुराण में शुरुआत में अपन शिव और पार्वती की यही संवाद को लेकर चलते हैं। आखिर कलश में ऐसा क्या है, कलश के अंदर आखिर ऐसा क्या विराजमान है कि 33 कोटि देवता उस कलश के अंदर आकर बैठ जाते हैं। महाराज, आप कोई यज्ञ करने जा रहे हो, आप कोई पोथी पुराण करने जा रहे हो, आप कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हो तो ब्राह्मण देवता कह देते कलश की स्थापना होगी, कलश की शोभा यात्रा निकलेगी, कलश यात्रा निकलेगी, कलश विराजमान होगा। और आज महत्व तक क्यों है? उस कुंभ की उस घड़े की महत्वता कहां से प्रकट हो गई? शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, भगवान ओघड़दानी शंकर स्वयं आद्य शक्ति जगदम्बा से कहते हैं कि जगदम्बा तू क्या चाहती है बोल। तो जगत जननी जगदम्बा कहती है कि जहां मैं हूं वहां शंकर है। यह आपने कह दिया, पर जहां शंकर है वहां पार्वती का होना जरूरी है। उसके लिए सिद्ध करने के लिए एक स्थान ऐसा बनाया जाए जहां पर शंकर विराजमान है और शंकर के साथ पार्वती विराजमान है। तो शिव जी ने कहा पार्वती, उसके लिए मैं तुझे एक सुंदर कलश का निर्माण कर देता हूं। दुनिया का रचनाकार, दुनिया की रचना करने वाले महाराज, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने वाले, जिनको भगवान शिव ने स्वयं ब्रह्मदेव से कहा है कि ब्रह्मा जी तुम सृष्टि खंड को आगे बढ़ाइए, सृष्टि की रचना कर। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नाथ, इस सारे ब्रह्मांड को रचना करना है कर दूंगा, मना नहीं है, पर रचना करता भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं संसार को एकाग्रित करूं उससे पहले 33 कोटि देवताओं को मुझे एकाग्रित करना, और सारे 33 कोटि देवता एक जगह पर आकर विराजमान हो जाए ऐसी कोई व्यवस्था करना। शंकर भगवान ने कहा बनाओ ब्रह्मदेव, तुम निर्माण करो। ब्रह्मा, शास्त्र कहता है कि भगवान शिव स्वतः, शंकर तो शंकर है, भगवान शंकर ने एक मट्टी का सुंदर सा भाग ढेला एकत्रित करा, उस ढेले से भगवान ने एक सुंदर कुंभ का निर्माण करा, एक सुंदर कलश का निर्माण करा। भगवान कुंभ का निर्माण कर रहे हैं, भगवान कलश का निर्माण कर रहे हैं, और भगवान स्वयं ब्रह्मदेव कर रहे हैं कि आप ऐसा निर्माण कर दो जिसमें 33 कोटि देवता स्वतः विराजमान हो जाए। तो भगवान ने उस कलश का निर्माण कर दिया। अब कलश का निर्माण करा तो स्वयं भगवान ब्रह्मदेव बोले प्रभु इस कलश के अंदर मेरा स्थान कहां है? मेरा स्थान कहां है? बहुत ध्यान देना महाराज, कलश का जो मुख होता है उस मुख पर भगवान विष्णु का स्थान होता है। किसका स्थान है? भगवान विष्णु का। थोड़ा सा नीचे आओगे, जहां से कलश का मुख दबा हुआ होता है वह जगह भगवान स्वयं शिव की होती है। किसकी जगह है? भगवान शंकर की। कलश का अग्रभाग, नीचे का भाग जहां से फैला हुआ होता है वहां ब्रह्मा का आधिपत्य स्थापित होता है। फिर कलश का जो नीचे का भाग होता है वो भगवान शिव और शक्ति का स्थान होता है। कलश के बाहरी भाग में, जहां पर बाहर का हिस्सा होता है, उस कलश के बाहरी भाग में 33 कोटि देवताओं को भगवान शंकर ने लाकर विराजमान किया होता है। महाराज, भगवान शंकर 33 कोटि देवताओं को निमंत्रण देकर उस कलश में विराजमान कर दिया। कितना सुंदर लिखा है देवी भागवत के अंदर कि जहां कलश की स्थापना होती है उस जगह पर किसी देवताओं को बुलाने की जरूरत नहीं होती। 33 कोटि देवता उस जगह पर स्वतः विराजमान हो जाते हैं। स्वयं 33 कोटि देवता स्वयं वहां विराजमान। अब कलश मेरा प्रतिबिंब है ये तो कहा, भगवान
की कथा कह रही है। ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शंभु के पास में उस समय पर कामदेव की धर्म पत्नी रति भी है, जिसके नयनों में जल भरा हुआ। शिवजी ने पूछा, बोलो रति, आप और यहां जब आपका पति जलकर भस्म हुआ तो हमने वर दिया था आपके पति को कि ये भगवान कृष्ण का पुत्र बनकर मिलेगा आपको, फिर क्यों आप यहाँ पर आई हो, क्या हो गया ऐसा? प्रभु, बात इतनी सी है कि मेरा पति जब आपके नेत्रों की ज्वाला द्वारा जलकर भस्म हो रहा था, उस समय पर वो आम के पेड़ पर बैठा हुआ था। आम के पेड़ पर मेरा पति बैठा हुआ था, उसके चक्कर में वो आम का पेड़ भी जला। तो वो आम का पेड़ जो जला, उसने मुझसे कहा है कि पति का तो उद्धार हो गया, पर हमारा उद्धार कैसे? अब देखिए, कई लोग कहते हैं प्रश्न करने वाले पीछे नहीं हटते महाराज, बहुत प्रश्न करते हैं और प्रश्न कर कर पूछते हैं, गुरुजी ये कलश के ऊपर आम के पत्ते क्यों लगते हैं? उसका उत्तर है, ध्यान दीजिए, प्रश्न बहुत है तो उसके उत्तर भी बहुत है, बस उसको समझने वाला चाहिए। और आप लोगों को तो आज बहुत बहुत भगवान ने कृपा करी है, जो आप पहले दिन ही कलश स्थापना होती और पहले दिन ही आपको ये ज्ञान हो जाए कि बच्चे पूछे कि कलश क्यों रखा जाता है, कलश के ऊपर आम के पत्ते क्यों लगाए जाते हैं, कलश के ऊपर नारियल क्यों रखा जाता है, कलश के ऊपर 9 बार मोली क्यों बांधी जाती है, मोली मतलब लच्छा नाड़ा 9 बार क्यों लपेटा जाता है नारियल के ऊपर, कलश के ऊपर जब रखते हैं। कलश के ऊपर जब जब श्रीफल रखाता है, नारियल रखाता है, तो उस पर 5 बार 7 बार मोली नहीं लपेटी जाएगी, तो 9 ही बार लपेटी जाएगी। 5 या 7 बार लपेटते हैं तो कहते हैं कि लक्ष्मी की छिन्नता होती है, और वो 9 बार लपेटी जाती है तो भरपूर लक्ष्मी का भंडार। भगवान बोले, अब आप आई हो रति, ठीक है, मांगो क्या चाहिए, बस इतनी कृपा कर दीजिए कि आम के वृक्ष का भी उद्धार कर दो। शिवजी ने कहा, हम वर प्रदान करते हैं रति, जहां शिव और शक्ति है, जहां 33 कोटि देवता इस कलश के अंदर विराजमान होंगे, उस जगह पर स्वयं कंठ पर जहां पर मेरा निवास होगा, उस जगह पर ये आम के पल्लव अमृत के तुल्य माने जाएंगे, और इनका निवास हमारे ही हाथ में, हमारे ही हस्त कमल में विराजमान होगा, हमारे ही हाथ में। अब आम के पल्लव को बाबा ने विराजमान किया। अब आया है उसके ऊपर क्या रखते हो, श्रीफल नारियल, ठीक है। नारियल कौन, अब उसका भी प्रसंग शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में बड़ा सुंदर है, ठीक है। भगवान शंकर और पार्वती विराजमान है कैलाश पर्वत पर। भगवान शिव के मन में बात आई, शंकर भगवान ने मां पार्वती जी से कहा, ए जगत धात्री। हाँ प्रभु बोलिए, सुनो। तो देवी भागवत में आता है कि जिस जगह पर शंकर भगवान ने पार्वती से एक बात कही कि हमारा मन है कि हम दोनों बालकों की परीक्षा लें, और पार्वती जी ने जब भगवान शिव से कहा कि बच्चों की परीक्षा क्यों लें, संतान अपनी है और इनकी परीक्षा हम क्यों लें, किस आप मत करो परीक्षा, मत करो। शिव तो शिव थे, बुला लिया कार्तिकेय को, गणेश जी को बुलाकर कहा, बुलाकर बोले, जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले कर कर आए वो प्रथम गिनती में पूजा जाएगा, प्रथम भाग उसको पूज्य होती है, ठीक है, जाओ परिक्रमा कर कर आओ। अब गणेश जी महाराज बैठ गए चूहे पर, कार्तिकेय बैठ गए मोर पर। कार्तिकेय घर के बड़े थे, उनको ये बात भान नहीं थी, उनको ये बात का ज्ञान था।
तो कार्तिकेय जी ने कहा अगर माता पिता का कहना नहीं मानेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो कार्तिकेय जी तुरंत मोर पर चढ़कर और परिक्रमा करने निकल गए। अब गणेश जी तो चूहे को बुलाए, फिर चूहा भग गया, फिर पकड़ के लाए, फिर चूहा भग गया। अब उन्होंने चूहे पर बैठ गए, बैठकर जैसे चले शंकर जी के पास में तो शिव जी को प्रणाम कर कर कहा पिताजी परिक्रमा करने जा रहा हूं। शंकर बोले जा। अब इनको क्या मालूम था कि यहीं लगा लेगा। गणेश जी से पूछा कि तुमको भेजा था कि तुम पृथ्वी की परिक्रमा करने जाओ, तो तुम ये क्या कर रहे हो? गणेश जी बोले पिताजी शांत रहिए और परिक्रमा लगाने दीजिए। और परिक्रमा लगाई गणेश जी महाराज ने, एक नहीं 3, और 3 परिक्रमा लगा के सामने खड़े हो गए। पिताजी वर दीजिए। पिताजी ने पूछा काय का वर? पृथ्वी की परिक्रमा करके आया। शंकर भगवान बोले बता मेरे आजू बाजू घूम लिया, पृथ्वी की परिक्रमा कर गया। परिक्रमा लगा कर आकर खड़े होकर के आशीर्वाद दे दो। तो पूछा आशीर्वाद क्यों? तो कहा प्रभु हमने परिक्रमा करी। तो शंकर भगवान बोले आजू बाजू घूम लिया और क्या परिक्रमा कर लिया, इसको कोई परिक्रमा करते हैं? गणेश जी बोले और नहीं तो माता पिता में आकाश, माता पिता में पाताल, माता पिता में पृथ्वी, सब तो माता पिता में ही और सब माता पिता में, इसलिए आपकी लगा ली सबकी हो गई। शंकर जी खुश हो गए, शंकर जी ने आशीर्वाद दे दिया। अच्छा तो शंकर भगवान ने तुरंत वर दे दिया, प्रथम गिनती में तुम गिने जाओगे तथास्तु। पार्वती जी को तो मालूम ही नहीं पड़ा कि कब वर दे दिया, तो पार्वती जी तो खड़ी हो जाती। अब आ गए कार्तिक। कार्तिक ने आकर कहा दंडवत करता हूं पिताजी, प्रणाम। हम तुम्हें देवताओं की सेना के सेनापति बनाते हैं। कार्तिकेय की आंख से अश्रु बहे। देवताओं की सेना के सेनापति? क्या मैं प्रथम गिनती में नहीं आऊंगा? नहीं। क्यों? गणेश जी ने प्रथम गिनती में आ गए। गणेश जी ने परिक्रमा कर ली। किसकी करी? हमारी। पिताजी आपने कहा था पृथ्वी की परिक्रमा कर कर जो आएगा प्रथम गिनती में गिना जाएगा, तो पहली परिक्रमा पृथ्वी की तुमने नहीं करी, फिर गणेश ने नहीं। पार्वती जी उड़ गई। क्या बात है कार्तिकेय? कार्तिकेय ने कहा माँ पिताजी ने गलत निर्णय दे दिया। क्या गलत निर्णय दिया? गणेश जी को प्रथम गिनती में दे दिया और मैं परिक्रमा कर कर आया। सारी बात मालूम पड़ गई कि गणेश जी ने चूहे पर बैठकर शंकर पार्वती की परिक्रमा करी, ये हुआ वो हुआ, सब मालूम पड़ गया। पार्वती मैया की आंख में से आंसू बहने लगा। पार्वती उठकर खड़ी होकर शंकर भगवान से बोली प्रभु बहुत भोले हो आप, इसलिए आपका नाम भोला शंकर है। बहुत भोले। एक बेटे को भेज दिया पृथ्वी की परिक्रमा करना और दूसरे बेटे ने आपकी परिक्रमा करी और आपने उसे वर प्रदान कर दिया। इतने भोले। पुत्रों में भेद कर जगत जननी मां पार्वती खड़ी हो गई। पार्वती जी ने कहा ये आपने श्रेष्ठ नहीं किया। पार्वती जी बोली मुझे अच्छा नहीं लगा आपने निर्णय जो दिया। क्या चाहती हो पार्वती? पार्वती जी कहती हैं आज मुझे एक वर देना पड़ेगा। बोलिए क्या वर चाहिए? भोलेनाथ मुझे वर ये चाहिए कि आज के बाद आपकी कोई परिक्रमा ही ना हो। मुझे वर दे दो कि शंकर की परिक्रमा कभी नहीं होगी, शिव की परिक्रमा का विधान नहीं होगा। शंकर भगवान ने पार्वती को तथास्तु कह दिया। आज के बाद शंकर के मंदिर में शिवलिंग की कोई परिक्रमा नहीं करेगा। कभी आपने करते हुए देखा किसी को? नहीं। शंकर की परिक्रमा होगी तो आधी यहां से चालू होगी, वहां तक जाओगे फिर वापस आगे। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर की आरती के बाद जो परिक्रमा भी होती है ना वो भी पूरी नहीं करना चाहिए, आधी कर कर वापस हो जाना चाहिए। शिव की आरती के बाद कई लोग शंकर जी की आरती उतारने के बाद जो परिक्रमा करते हैं ना, आरती की थाली लेकर चारों तरफ घूमते हैं, उसको भी आधा घूमो और आधे में वापस आ जाओ। शिव परिक्रमा कर वर दीजिए, आप वर प्रदान करो, हमें वर दे दो। पार्वती मैं तुझे वर देता हूं, शिव की परिक्रमा कोई नहीं करे।
और अगर शंकर की परिक्रमा कोई भूल से भी करेगा तो उसको दोष लगेगा, उसका पुण्य छिन्न। इसलिए शंकर की परिक्रमा लोग नहीं करते, क्योंकि उनने जो दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, भजन करा, कीर्तन करा, उसका पुण्य धीरे 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 समाप्त होते चले जाता है, उस पुण्य की क्षीणता होती चली जाती नहीं। पार्वती जी बोली, प्रभु हम एक मेरा निवेदन स्वीकार करेंगे, बोलो क्या बात है। पार्वती जी बोलती, आपने गणेश जी को प्रथम पद दिया है, तो इस कार्तिकेय को भी प्रथम पद प्रदान करिए। शिव जी बोले, ये नहीं हो सकता, क्योंकि प्रथम पद एक ही होता है। प्रथम पद केवल एक होगा और वो एक पद मैंने प्रदान कर दिया। अब मैं दूसरा पद कैसे दे सकता, मैं दूसरा पद कैसे प्रदान कर सकता, मैं दूसरा पद कैसे दे सकता। पार्वती, एक काम हो सकता है, बोलिए प्रभु। मैं कार्तिकेय को कुछ ऐसा बना देता हूं कि जहां पर गणेश प्रथम पद में रहेगा तो ये कार्तिकेय भी प्रथम पद में पूजा जाएगा। बना दीजिए। भगवान शंकर ने कार्तिकेय को श्रीफल का निर्माण कर दिया। स्कंद पुराण का क्या बनाया है? श्रीफल, नारियल। ये नारियल किसका प्रतिबिंब है? तो कहा ये कार्तिकेय जी का प्रतिबिंब है। किसका प्रतिबिंब है? कार्तिकेय जी का। तो गणेश जी की पूजन जो कलश के रूप में होती है, तो उसके ऊपर जो श्रीफल रखाता है वो स्कंद देव है, कार्तिकेय है। वो स्कंद देव, वो कार्तिकेय। सारे ग्रहों को शांत करने के लिए, कार्य को सिद्ध करने के लिए, कार्य की सफलता के लिए, व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण करने के लिए कलश के ऊपर क्या रखा जाता है? जम के बोलिए, नारियल, श्रीफल रखा जाता है, जो कार्य की सफलता प्रदान। नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। 30 मार्च से 6 अप्रैल तक चैत्र नवरात्र प्रारंभ है। इसमें कैसे कलश स्थापना करनी है, कैसे अखंड ज्योत जलानी है, संपूर्ण पूजन विधि आपको इस वीडियो में बताई गई है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। हर हर महादेव, शिव नमस्तुभ्यम, जय माता दी।